एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इसी सीरीज में हम अपना फोर्थ लेक्चर डिस्कस करते हैं। 30 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, आज 52 तक है क्वेश्चन। ये पूरा कराने के बाद में 2022 का मतलब 2022 का जो नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो अपना टोटल टॉपिक क्या हो जाएगा आज फिनिश। तो देखिए, वो कह रहा है 3 की पावर 50 है, 9 की पावर 26 है, 27 की पावर 18 है, 9 की पावर 28 और 9 की पावर 29 किस संख्या से पूरी पूरी विभाज्य है। तो देखिए, हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम एक बेस में बदलेंगे इस वैल्यू को। किस में बदलेंगे? एक ही बेस में बदलेंगे। मैंने लिख लिया 3 की पावर 50। आपको पता है 9 किसका बेस होता है? 2 का, और 2 गुना कितनी हो जाएगी? पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 26। यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख लूँ और ये 18 इससे गुना हो जाएगा। ऐसे 9 को 3 की पावर 2 लिख लूँ और 28 से गुना हो जाएगा भैया। और ऐसे 3 की पावर 2 लिख लूँ और ये किससे गुना हो जाएगा? 29 से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा भैया? 50 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा भैया? 26 दूनी 52 प्लस 3 की पावर 54 प्लस 3 की पावर 28 दूनी 56। ठीक है, ये क्या है? गुणा। और ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 58। अब देखिए, इन सब में एक बेस कॉमन है। क्या? 3 की पावर 50 कॉमन है। मैंने ये बाहर लिख लिया 3 की पावर 50। तो देखिए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 2, तो वो कितना होता है? 9। यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 6, तो वो कितना होता है? 3 को 6 बार गुना करेंगे 729। और यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 8, तो वो कितना होता है? 6 5 6 1। ठीक है, ये होता है 6 5 6 1। अगर मैं अब इनको जोड़ता हूँ तो 3 की पावर 50 गुणा में 9 और 1 10 10 91 91 और 9 100 700 800। और इसको जोड़ने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 3 8 1। ठीक भैया। अब देखिए, लास्ट का अक्षर इसमें एक है, तो एक के पढ़े में दो नहीं आता। 5 2 का नियम क्या है? लास्ट का अंक क्या होता है? 0 2 4 6 8। 5 का नियम क्या है? लास्ट का अंक 0 और 5 होना चाहिए। 7 का नियम, 7 से भाग देखते हैं। 7 दाई 70, 7 5 35, 3 7 चौक 28, तो शेष बच गया। 11 का नियम क्या था? अल्टरनेट का योग। 8 और 7 15, 15 में से 4 गए तो 11। 11 11 के पढ़े में आता है। इट मीन्स ये संख्या किससे डिविजिबल है? 11 से। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वो कह रहा है 43 और 481 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 9 द्वारा पूरी पूरी विभाजित हो? तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो भी दे रखा है उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, और जो लास्ट की वैल्यू दे रखी है उसको भी 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 चौक 36, जो कम्प्लीटली कट जाए वो लिखना है। 9 चौक 36, 9 पंजो 45, 9 तिया 27। अब देखिए, ये 43 का मतलब क्या है भाई? 1 से 43 तक चलूँ तो मैं कितनी संख्या आ गई? 4। और मैं 1 से कितना चलूँ? 481, तो कितनी संख्या आ जाएगी? 53। और हमें कौन सा लेना है? बीच की वैल्यू लेनी है। हमें कौन सी लेनी है? बीच की वैल्यू। तो हम दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 53 में से 4 गया तो कितना बच जाएगा भैया? 49 बच जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हो। कह रहा है 24 68 37 में से कितना घटाया जाए कि 13 से विभाज्य हो जाए? तो देखिए, सीधा डायरेक्ट डिवाइड कर देते 13 से, जो बचेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 68 37 13 से करना है तो 13 एकम कितने बचे? 1 6 13 8 104, कितने बच गए? 12। 8 उठा लिया, 13 निम्न 117, कितने बच गए? 11। इधर लिख लेता हूँ, कितने बच गए? 3 13 8 104, कितने बच गए? 9। 13 7 91, कितने बच गए भैया? तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में कह रहा है, एक मिनट
देखिए भैया, ये कह रहा है ये जो एक यहाँ लिखा है 135 और ये लिखा हुआ है 3A, लिखा हुआ है 3A, ठीक है। तो कह रहे के की वैल्यू है 42 इंटू में मल्टीप्लाई बाई 25 इंटू 54 इंटू में 135, और जो कह रहा है 3A से विभाज्य है, तो A का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए, मैं 42 का फैक्टर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 गुणा में 2 गुणा में 3, ठीक है। 25 का करता हूँ तो कितना, 25 का 5 इंटू 5, ठीक है भैया। और 54 का करता हूँ कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27 गुणा में 2। और 135 का करता हूँ तो 5 पे देते हैं, 5 5 दूनी 10, 5 7 मतलब 27 हो जाएगा। तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3, तो देखिए जो भी 3 तिया 9 तिया 27 5 135, देखिए जो भी फैक्टर आ रहा है, देखिए इसमें 3 इसकी टेबल में आ रहा है, वो ये कह रहा है कि 3A आना चाहिए, और A का अधिकतम मान क्या है। देखिए जो भी वैल्यू है ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर है। प्राइम मतलब है भाज्य संख्या। देखिए 2 भी है भाज्य है, 3 भी, 7 भी, 5 भी, 5 भी, 3 भी, 3 भी, 3 भी, 2 भी, 5 3 3, सब ये क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। और इन प्राइम फैक्टर में सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू पूछ रहा है हमसे, अधिकतम। तो इसमें अधिकतम वैल्यू किसकी आ रही है, 7 की। तो A का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 35 चलते हैं। वो कह रहा है 35 में 1 से 430 तक कितनी संख्या है जो 7 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो भैया ये आपको पता है कि 7 से विभाजित और 11 से, तो इट मीन्स दोनों के मल्टीपल से विभाजित होएगी, तो 77 से विभाजित होएगी। 430 को 77 से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट। तो 77 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 7 42, 6 7 462 हो गए। तो ये तो क्या हो गया, बड़ा हो गया ना। तो हम किससे भाग करेंगे, 5 से। 7 पंजू 35, 7 पंजू 35 और 3 38, मतलब 5 पे पूरा पूरा गया। तो संख्या कितनी होनी चाहिए, 5, कितनी होनी चाहिए, 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भैया, 5, ठीक है। तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है कुछ भी इसके रिगार्डिंग, तो देखिए सपोज कीजिए 1 से 430 की बात करता हूँ। मैंने पहले नंबर लिया 7, तो ये 7 के टेबल में आ रहा है। मैंने लिया 11, तो ये 11 के टेबल में, ना तो ये 7 के में आ रहा है और ना ही ये 11 के में आ रहा। तो इससे क्या है, ये दोनों नंबर नहीं ले सकते। तो एकमात्र नंबर कौन सा है, 77। देखो 7 के टेबल में 77 आ रहा है और 11 के टेबल में भी आ रहा है। अगर मैं 154 लेता हूँ तो 7 के टेबल में भी आ रहा है और 11 के टेबल में भी आ रहा है। तो इस प्रकार के केवल 5 ही संख्याएं हैं जो दोनों के टेबल में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है 9435 को 7593 में तो ऐड किया जाए, एक 10 गुणा एक, और उसमें से 2607 घटा दिया जाए, 1 2 6 और 4 1, ये बच गया। तो कह रहा है किससे विभाज्य होगा। तो आप देखिए लास्ट के 21 है, 4 के पाड़े में नहीं आता, ना 10 के में आता, ना 5 के में। तो 3 का नियम ही लगेगा। 5 का नियम क्या बता रखा है, लास्ट का अंक 0 और 5 होना चाहिए। 10 के नियम क्या है, लास्ट का अंक 0 होना चाहिए। और 4 का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक या तो 0 हो या लास्ट के 2 अंक 4 से भाग जाए, जैसे 12 24 ऐसे। तो बचा कौन सा, 3 का नियम। तो 4 और 1, 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग। तो 1 और 4 5 और 6 11 और 2 3 और 6 9, 9 और 5, क्या गलती कर दी है कुछ, 1 मिनट भाई। देखिए 5 में से 5 और 3 8, 9 और 3 12, 1 9 और 1 10, 16 1 17, ठीक है। 26 0 7 घटाए 8 7 गया 1 2, 10 में से 6 गए। अरे यहाँ मिस्टेक कर दी भैया, सॉरी, यहाँ मिस्टेक कर दी। 10 में से 6 गए, 10 में से 6 गए तो कितने बच गए, 4। और यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 144 बचेगा।
अब इनका देखिए लास्ट में वो तो इनका नियम लगे रहेगा, 5 का 10 का 4 का किसी का भी नहीं लग रहा है, तो 4 और 1 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो सबका टोटल कितना आ जाएगा 12, जो 3 के टेबल में आता है। कटता है ना 12, तो इस सवाल ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 रहता है, तो उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहेगा। तो आपको पता है 30 को अंदर लिख ले, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, कितने बच गए भैया 4 बच गए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि मैंने बता रखा है जब भी शेषफल बोलेगा और किसी संख्या से डिवाइड का पूछे तो पहले वाले शेषफल को अंदर लिख लेंगे और जिससे पूछे उससे डिवाइड कर देंगे। तो 13 दूनी 26, 4 शेष बच गया, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, इससे पहले भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया। तो देखिए अगर जैसे कोई रकम है, वैल्यू है 11, मैंने उस 11 को 2 से भाग किया, तो 2 पंजू 10 और ये 1 बच गया। इसको क्या कहते हैं भैया भाजक, इसको क्या कहते हैं भागफल, इस नीचे वाले को क्या कहते हैं शेषफल, और इसको क्या कहते हैं भाज्य। क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई मैं इसमें जोड़ूंगा, 2 पंजू 10 में 1 जोड़ूंगा, 11 बराबर 11 आ जाएगा। इट मीन्स ये कि हमारे पास फॉर्मूला है। तो आई थिंक अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देखिए वो ये कह रहे हैं, अब देखिए हमें ये पता है, उसने कुछ क्वेश्चन में कहा है कि भाग के एक पर्सन है भाजक, भाजक है भैया वो क्या है भागफल का 10 गुना है, तो भागफल गुणा में 10 कर दें। और शेषफल का कौन भाई भाजक, शेषफल का कितने गुना है भैया, एक मिनट क्वेश्चन कट गया। देखिए भैया यहाँ है शेषफल का 4 गुना, कितना गुना दे रखा है 4 गुना। ठीक है, ये अभी प्रॉब्लम आ रही है आगे क्योंकि स्लाइड थोड़ा छोटा है और क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बड़ा है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम वो बोथ मीडियम में करेंगे। ठीक है गाइज। देखिए शेषफल का कितना गुना है 4 गुना। अब उसने हमें शेषफल की वैल्यू दे दी कितनी 45, तो मैं यहाँ 45 रखूँगा, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 180 आ गया। ये 180 क्या आ गया भाजक, और ये भाजक 180 में यहाँ रख दूँ थोड़ी देर के लिए, देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो भागफल कितना आ गया 18, 18 आ गया ना। तो मेरे पास भाजक आ गया, मेरे पास भाजक आ गया 180, भागफल आ गया 18, शेषफल मुझे गिवन है कितना 45, तो इस फॉर्मूले में रख दें। देखिए 180 गुणा 18 प्लस में 45, तो आपको पता है 18 गुणा 18 कितने होते हैं 240, और एक जीरो प्लस 45। देखो 40 में 45 जोड़ेंगे 85, तो 3285 ऑप्शन में किस में है डी में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3285। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में वो कह रहा है जो 678 पी 37 क्या वो 75 से डिवाइड है, और पी एक भाज्य संख्या नहीं है, क्या नहीं है पी एक, मतलब पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, पी क्या के मान क्या हो सकते हैं। तो देखिए 75 जो दे रखा है 75 दे रखा है भैया, 75 का नियम होता है कि लास्ट के जो 3 अंक होते हैं 75 का फैक्टर करेंगे तो वो क्या होता है 25 गुणा में 3, और 25 का नियम होता है कि लास्ट के 3 अंक 25 से डिवाइड होंगे, और 3 का नियम होता है सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होएगा। तो देखिए यहाँ 37 क्या है, तो मैं 25 से डिवाइड करूँगा, 25 से कम 25, तो यहाँ 2 बच गए, यहाँ 1, तो क्यू का मान कितना रखना पड़ेगा फिर 125, 25 के टेबल में 125 होता है, तो क्यू का मान यहाँ 5 हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने क्यू का मान 5 ले लिया और 3 से देखो 5 से तो डिवाइड हो गया 25 से, तो
3 का डिवाइड का क्या नियम है, तीनों इन सभी अंकों का योग किससे भाग जाना चाहिए, 3 से। तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31 और 5 36। तो अगला नियम क्या कहता है 36 का, मतलब 36 में मैं अगर p जोड़ूंगा और 3 के टेबल में क्या होएगा, देखिए क्यू का मान तो 0 देगा लेकिन पी का मान कहीं भी नहीं है ना, तो 36 का पी का मतलब अगला पहाड़ा 3 का कितना आता है 39, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो पी की वैल्यू में 3 रख दो और क्यू की वैल्यू 5 रख दो, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 75 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में करते हैं। वो कह रहे हैं 88 से पूरी तरह डिवाइड है, कितने से, 88 से। वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 88 से पूरी तरह डिवाइड है। ठीक है, तो देखिए 88 का नियम क्या कहता है, 88 से डिवाइड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप क्या कीजिए 5 अंक, जितने अंकों की बड़ी बोले उतने ही 9 लिख लीजिए, ठीक है भैया और उसको 88 से भाग कर दीजिए। पहला तरीका तो ये, कितने बच गए 11, 9 88 एकम 88 बच गए 1 3, मैंने अगेन क्या उतार लिया 9 88 3 पे चल जाएगा, 8 से 24, 8 से 24 और 2 26, कितना बचा 5 5, अगले में 9 उतार लिया, 88 7 पे तो नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा, 6 पे जाएगा, 6 8 48, 8 सिंह 48 और 4 52, 528। देखिए कितना बच गया 1 3, 31 बच गया। तो मैं इसमें से 31 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 8 6 और 3 9, मेरे पास बच जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दूसरा तरीका क्या है भैया, दूसरा तरीका है 88 को फैक्टर कर लें। इसका फैक्टर होता है 8 और 11 का। 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक 8 से भाग जाने से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 जा रहा है। 11 का नियम क्या था, अल्टरनेट का योग, 9 9 18 और 8 26, 26 में मैंने 15 घटाए तो कितना बचा 11, तो 11 से भाग जाएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, यदि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 द्वारा विभाजित हो तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे अच्छा है और इजी तरीका क्या है कि सबका योग कर लें। 2 1 3 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 योग आया और 45 योग को मैंने 9 से डिवाइड किया तो 9 पंजू 45, तो रिमाइंडर कितना बचा भैया, रिमाइंडर 0 बचा। हमारा 0 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए कोई 7 अंकों की संख्या है और वो कह रहा है कि न्यूनतम मान जिससे संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, बोले यहाँ पे है ना कोई सबसे कम वैल्यू रखनी है। तो देखिए 8 का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो मैं 0 रख लेता हूँ, स्टार का मान देखो ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन 0 रख लेते हैं। तो 8 7 56, कितने बच गए 4 2, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम 1 रख के देखें। 8 7 56, कितने बच गए भैया 5 2, नहीं हो रहा, फिर क्या करें 2 रख लें। 8 7 56 6 2, अब भी नहीं हो रहा, कितने रख लें 3 रख लें। अगर मैं 3 रखता हूँ तो 8 7 56 7 2 8 नेम 72 हो जाएगा ना डिवाइड। तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो स्टार की न्यूनतम वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2 या 3 बार आया है, एक हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न है, 3 बार यहाँ गुना हो रहा है और 3 बार यहाँ। तो मैंने बता रखा है शॉर्ट है बिल्कुल, 1 सेकंड का सवाल है, दोनों बार बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। 3 बार का इधर लिख लेते हैं, 3 बार का एक बार इधर लिख लेते हैं, बीच में जिसका निशान है ना वही सिंबल ले लेते हैं। तो बीच में निशान किसका है, माइनस का। 146 में से 143 गए तो 3 बचे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। वो ये कह रहा है 19 की पावर 19 को प्लस 20 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए 19 की पावर 19, 19 18 से कितना बड़ा है, +1 बड़ा है, और इसकी पावर कितनी है 19, और देखिए यहाँ कितना है +20। ठीक है, तो देखिए 1 की पावर कुछ भी हो तो यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा 20, तो ये हो गया 21। 21 को 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 19 से कम 19, तो भैया रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2, और 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। कोई भी 6 अंकों की संख्या है और 3 अंकों की संख्या दो दो हटा कर किससे विभाजित होगी। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 111, मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन अगली स्लाइड में चला गया है। 111, 19, 1001, 101, 19, 1001 और 101 वोल्ट। देखिए भैया वो क्या कह रहा है, कोई भी 6 अंकों की संख्या है और जो 3 अंकों को दोहराकर बनाई जाए तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी। तो देखो 6 अंकों की कोई संख्या हो, जैसे ए बी सी, 3 अंक मतलब ए बी सी दोहरा के, और टोटल अंक कितने हैं 6, अगर बनाई जाती है तो वो आपसे पूछेगा बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो जब भी इस टाइप से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखना, अगर 6 अंकों की संख्या और 3 के पेयर बने तो वो संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है 1001 से डिवाइड होती है। ये इसका नियम है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर 7 अंकों की संख्या है 52A 6B 7 से 33 से विभाज्य है और सी अभाज्य है, मतलब सी को फैक्टर है, तो सी का मतलब इन पूरी वैल्यू का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 33 का फैक्टर क्या होता है 3 गुणा 11 होता है। तो 5 2 1 6 20 7 सी को फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 में ए जुड़ेगा, ए में बी में सी, 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी भैया 6 और 2 8 और 7 15 के, 15 के इक्वल आएगी। अब देखिए 15 बनाना है मेरे को, तो आपको पता है 15 बनाने के लिए इन सब का वैल्यू क्या होगी 10। ये 10 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 तो बनाना है, लेकिन उसने क्या कहा है 3 से डिवाइड होनी चाहिए और 11 से डिवाइड होनी चाहिए। 15 15 तो बना लेंगे, लेकिन सी अभाज्य संख्या है। सी अभाज्य संख्या मतलब सी का मान अगर मैं 2 ले लूँ सपोज कीजिए, तो बी और ए का मान कितना हो जाएगा 4 4 हो जाएगा या नहीं 8 8। ठीक है, तो अब देखिए मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करके देखूँ, ए का मान 4 और बी का मान भी 4 और सी की वैल्यू 2, तो 8 और 12 20 और 2 22। ऑप्शन में नहीं आ रहा। देखिए थोड़ा सा वैल्यू बदल देता हूँ। मैंने कर लिया भाई, सी की वैल्यू तो फिक्स है, क्या है अभाज्य संख्या है, तो या तो 2 होएगी या 3 होएगी। तो आप देखिए मेरे को 10 लेने हैं, तो मैंने क्या किया इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 2, तो 10 में से इसको ले लिया 6 या 5, इसको 5 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 5 7 3। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अभाज्य ही ले लेते हैं। तो देखिए अब मैं अगर ए की वैल्यू 5 रखता हूँ तो 5 दूनी 10 और 9 19 और 2 21, तो इससे भी नहीं हो रहा। देखिए गाइज 5 3 2 ले लिया, लेकिन अगर इससे नहीं हो रहा तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 5 मान लूँ और इसको 3 मान लूँ, तो आना तो 10 ही है। भैया उसने ये कहा हमें सी की वैल्यू अभाज्य है, सी की वैल्यू अभाज्य मतलब सी की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो टोटल ए बी सी का मान 15 बनाने के लिए 15 में से 5 गए 10 बचा, तो टोटल का मान 10 होना चाहिए। मैंने इसको 2 मान लिया क्योंकि अभाज्य कह रहा है, फिक्स सबसे छोटी ले लेते हैं।
तो 2 ले लेते हैं तो 8 बच गया, तो मैंने इसको 5 मान लिया और इसको 3 मान लिया। तो देखिए 2 गुणा में 3 प्लस में 3 गुणा में 5 प्लस में 2, 3 दूनी 6, 6 और 15, 15 और 6 21 और 2 23। तो ऑप्शन नंबर सी में 23 है और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। वो कह रहा है इसका मान क्या है, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। और अभी बताया था 3 बार दे रखे हो तो एक बार लिख लेते हैं, और 3 बार दे रखे तो एक बार लिख लेते हैं, और बीच में माइनस का निशान तो माइनस कर देते। 1.0 पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती तो 1, और 1 ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। वो कह रहा है ये जो संख्या है ना ये 11 से विभाज्य है, तो p की वैल्यू मतलब वो कह रहा है p किसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए 5p, 5 अल्टरनेट लेंगे, 5 के बाद में p के बाद में 9, 9 के बाद में 7, 9 और 7 16, 16 और 5 21, ठीक है, 21 प्लस p आ गया भैया। और इनका लेंगे 4 और 3 7, 7 और 8 15, इसमें से 15 घटेंगे। देखिए 21 में से 15 गए तो 6 बचे। अब p प्लस में हो रहा है तो फैक्टर 11 का 11 होता है, तो p की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 5। तो p का मान कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 की बात क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हो। कह रहा है एक लॉक है और उसमें 4 अंकों का पिन है ABCD, जिसमें विभिन्न नंबरों में लिखा गया है। वो कह रहा है b की वैल्यू b बराबर भैया मेरे को दे रखा है 2a। तो आपको पता है b के सामने जो इसकी वैल्यू वो, और a के सामने a की वैल्यू a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, c बराबर 2b दे रखा है, तो c के सामने 2 वैल्यू और b के सामने 1 वैल्यू, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, ठीक है। और ऐसे ही देखिए d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है c के दुगने के बराबर, तो यहाँ कितना आ गया 2। तो देखिए ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, क्या हो जाएगा 1 2 4 8, ठीक है। 1:2, ये इससे गुणा होके 1 2 2, पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 1:2:2, फिर इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए भैया दोबारा से समझिए। देखिए ए बी से डबल और सी बी से डबल, तो देखिए ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे गुणा, तो 1:2:4 आ गया। अब देखिए अगला क्या है ऑप्शन, सी इसका डबल है तो सी की जगह 1 रखेंगे और यहाँ 2, तो ये इससे गुणा, ये इससे ये इससे, तो 1:2:4:8। लेकिन उसने क्या कहा है शुरू में, a गुणा b गुणा सी डी, तो मतलब हमारे जो पिन आया 1 2 4 8 आ गया। अब 1 2 4 8 आ गया। देखिए ऑप्शन इसमें अगली स्लाइड में है 2 3 13, पहला ऑप्शन 2 3 13 है। तो देखिए लास्ट का अंक 8 है, लास्ट का अंक 8 है तो ये 2 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। 3 का नियम क्या कह रहा है, 3 को अगर मैं इसको जोड़ूँ सभी का, 8 और 4 12 और 3 15, 15 आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 का नियम भी लग गया। उससे नेक्स्ट ऑप्शन देखिए 13, तो 13 से मैं इसको ऐसे ही भाग कर लूँ, 13 नियम में 117, 9 के साथ 13 छिंग 78, तो ये 13 से भी डिवाइड हो गया। इट मीन्स जो ये संख्या है ये हमारे किससे डिवाइड होएगी भैया, 2 से, 3 से और 13 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये संख्या ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ये संख्या 2 3 और 13 से विभाज्य है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में कह रहा है ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और बोल रहा है इनको सही आरोही क्रम में लगाइए। देखो आरोही होता है असेंडिंग और अवरोही होता है डिसेंडिंग। अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखिए, आरोही और अवरोही। देखिए आरोही में कितने लेटर है, 1 2 3, तो 1 छोटे 2 3 ऐसे, और अवरोही में 1 2 3 4, तो 4 3 2 1। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए वो ये कह रहा है आरोही अवरोही में,
तो आप क्या करोगे, आरोही अवरोही को निकालने के लिए सबसे पहले आप डिवाइड वाला मेथड अपनाना जब डिफरेंस सेम ना हो। देखो 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे और नहीं जा रहा भाग तो जीरो, एक जीरो उतार दिया पॉइंट का और एक जीरो और लगा दिया। ठीक है, पॉइंट लगाए तो एक जीरो उतार सकते हैं। और 11 × 99, फिर नहीं जा रहा तो जीरो लगा कैसे लिखेंगे। दूसरा 2/9 करेंगे, 9 से डिवाइड करूँगा, पॉइंट लगाऊंगा, 9 दूनी, एक जीरो उतार लूँगा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ऐसे में 2/3 करूँगा, 3 से भाग दूँगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 4/5 करूँगा तो पॉइंट कितना आएगा, 8। तो ये देखिए आप, मैंने जीरो जीरो लिख लिया और इसके पीछे जीरो लगा दिया। देखो तीनों का अगर मैं पॉइंट हटा दूँ, अगर आपको पॉइंट में कन्फ्यूजन हो, देखिए यहाँ 90 आ रहा है, यहाँ 222 आ रहा है, यहाँ 666 आ रहा है, यहाँ 800 आ रहा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, आरोही में सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/11। फिर दूसरे नंबर पे देखो 222 होएगा, 222 की वैल्यू किसकी है, 2/9 की। तीसरे का 2/666 आया, तो 666 आया तो ये कितना है, 2/3। तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा किस में है, आरोही क्रम में है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 में कह रहा है कि यदि संख्या है 67889348 सॉरी 11 से विभाजित है तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है 11 का नियम क्या कहता है, अल्टरनेट का योग। तो देखिए 4 4 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 6 31 आ गया भैया। तो वो कह रहा है 7 और 8 अगर मैं अल्टरनेट जोड़ता हूँ, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में ए जोड़े, 18 में ए जोड़ा और उनका डिफरेंस करता हूँ मैं तो कितने बच गए, यहाँ कितना बच गया भैया, 3 और 1 13 बच गया। तो मैं और कितना घटाऊँ कि 11 बच जाए, तो 2 घटाना पड़ेगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी जोड़नी पड़ेगी, 2। ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। तो हमारा जो नंबर सिस्टम का जो सीरीज था वो फिनिश हो जाएगा आज। उसमें 52 क्वेश्चन थे 2022 के सीजीएल के पेपर में। जितने भी थे, टाइप था, कॉन्सेप्ट था, वो मैंने सब करा दिए। इसके बाद हम HCF एलसीएम करेंगे और 21 का नंबर सिस्टम, 21 18 19 20 वो सभी एक ही सीरीज में कराऊंगा। ठीक है, देखिए वो कह रहा है यदि 9 अंक की संख्या है कोई 99 से विभाज्य है तो 2a + b का मान बताइए। तो देखिए 9 का नियम और 11 का नियम लगाना है। तो 9 का नियम लगाने के लिए योग कितना होएगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 2 11 13 14 और 3 17, 17 आ गया मान, a + b आ गया। तो 9 के टेबल में या तो क्या होएगा, 17 का 18 आएगा, 18 बनाने के 0 और 1 मान रखेंगे। अब देखिए 0 और 1 तो नहीं रख सकते क्योंकि ऑप्शन में 12 10 13 12 दे रखा है। तो दूसरा तरीका क्या है, ये कितना बनेगा 27, तो 27 बनाने के लिए मान कितना चाहिएगा 10। अब देखिए मैं अल्टरनेट कर देता हूँ इसको, 11 का नियम बनाने के लिए तो अल्टरनेट लेना पड़ेगा। तो अल्टरनेट लेना पड़ेगा तो 11 में 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 में b जोड़ दिया भैया। और अगर मैं इसको देखता हूँ 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 में a जोड़ दिया। तो मान कितना होना चाहिए बराबर। तो मैंने यहाँ ले लिया 2 और मैंने यहाँ ले लिया 5। क्यों ले लिया, क्योंकि 12 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 बराबर 12 हो जाएगा। और इसका मान कितना आ रहा था ऊपर, देखिए 7 जोड़ देता हूँ मैं तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए कितना था, यहाँ मैंने b का मान ले लिया 2 और इसका 5, 7 7 3 10 और 11 और 2 13, 2 15 और 2 17, 17 और 7 24। तो ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो देखिए भैया यहाँ मान हमें चाहिए 10 और यहाँ चाहिए हमें इक्वल करने के लिए, अगर ज़रूरी थोड़ी कि 11 ही बने, और भी चीज़ हो सकती है। तो मैंने क्या लिया, मैंने सोचा कि मैं 9 और 1 ले लेता हूँ। ठीक है,
तो अगर मैं b की वैल्यू 9 ले लेता हूँ और a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो देखिए 19 में से मैं 8 घटा देता हूँ तो कितना बचता है 11, क्योंकि यहाँ बड़े से बड़ा फैक्टर लेना है। देखिए ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ 0 1 2 3 तो ले ही नहीं सकते, 11 12 13 10 ऑप्शन आ रहा है। तो a की वैल्यू मैंने ले ली 1 और b की ले ली 9। तो a की वैल्यू मैंने ली 1 और b की वैल्यू मैंने ली 9, तो 9 और 2 11 हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का 11। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 52 तक करा दिए हैं और नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। नंबर सिस्टम के 52 क्वेश्चन थे CGL 2022 के 40 शिफ्ट में। वो 40 के 40 शिफ्ट में जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थे मैंने एक नोट ए सिंगल क्वेश्चन मतलब स्किप नहीं किया, मैंने सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कर दीजिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।